नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की रुचिरा तृतीय भाग पुस्तक का चतुर्थ अध्याय, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसे पढ़ेंगे। इसके रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं, जिन्होंने इस गीत को लिखा है। यह पद्य भाग में पद्य शैली में लिखा गया गीत है एक, जो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है, प्रेरित करता है कि हम हमेशा अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें, चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें आएँ, कितनी भी मुश्किलें आएँ, लेकिन हमें उन सभी मुश्किलों को पार करके और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक ना एक दिन हमें अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, अगर हम इस पर बढ़ते रहे तो। और इस कविता में इसके साथ साथ बच्चों आप लोट लकार और विधिलिंग लकार शब्दों का प्रयोग भी जानेंगे। यानी कि इसमें मुख्य रूप से लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। लोट लकार का प्रयोग कुछ आज्ञा देने के लिए, कुछ निर्देश देने के लिए किया जाता है, और विधिलिंग भविष्यत काल, विधिलिंग मतलब कुछ बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, यानी चाहिए के अर्थ में होता है कि आपको यह कार्य करना चाहिए, उसके साथ चाहिए शब्द जुड़ता है। तो एक तरह से सलाह दी जाती है इसमें, तो इसके लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार पढ़ने से पहले इसका सार जान लेते हैं कि गीत का मुख्य सार क्या है, क्या बताया गया इसमें। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित, यानी उनके द्वारा लिखे गए प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं, यानी राष्ट्र के चुनौतियों के बारे में, राष्ट्र के बारे में लिखने वाले कवि हैं, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है, यानी लोगों में जागृति पैदा की है और लोगों को कार्य करने के लिए, परिश्रम करने के लिए निरंतर संदेश दिया है कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो देख लेते हैं। पुरतो यानी पुरतः या पुरतो, दोनों में से एक लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, जिसका अर्थ होता है आगे। निधेहि का मतलब होता है रखो। गिरि शिखरे, गिरि का मतलब पर्वत और शिखरे मतलब चोटी पर, तो गिरि शिखरे होता है पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, निज मतलब अपना, और निकेतन का मतलब होता है निवास या घर, अपने घर को निकेतन कहते हैं। विनय, विना प्लस एव से मिलके बना है। विना का मतलब बिना, एव का मतलब ही, तो बिना ही। नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम से बना है। नग का मतलब पर्वत होता है, आरोहणम का मतलब चढ़ाई होता है, चढ़ना, तो पर्वत पर चढ़ना। और स्वकीयम होता है अपना। तो चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय व्यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो बच्चों, इसमें श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कह रहे हैं कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम, कि चल चल मतलब चलो चलो, पुरतो का मतलब आगे, निधेहि का मतलब रखो, चरणम का मतलब अपने पैर, कि तुम चलो चलो, चलते रहो और अपने पैर, अपने कदम आगे रखो, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि रखो, चरणम पैर। तो चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु, ननु का मतलब होता है निश्चय ही, कि अवश्य ही, निश्चय ही। निज निकेतनम, अपना आवास, अपना निवास या अपना घर। गिरि शिखरे, वो पर्वत की चोटी पर है। और विनय यानम नगारोहणम, विनय
बिना ही, यानम किसके बिना, गाड़ी के बिना, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना है। तो क्या कह रहे हैं इसके कवि कि अवश्य ही या निश्चय ही हमारा आवास या हमारा घर पर्वत की चोटी पर है और हमें बिना किसी गाड़ी के, यान का मतलब गाड़ी होता है, तो बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी साधन के उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, और स्वकीयम बलम, स्वकीयम मतलब अपना, बलम मतलब बल या शक्ति, तो अपनी शक्ति ही बहुत साधनम भवती, साधन होता है। यानी हमें किसी और साधन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की जो शक्ति है, जो बल है, साहस है, वही हमारा साधन होता है जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर साहस है और इच्छा है आगे बढ़ने की, तो हम बिना किसी सहारे के, बिना किसी साधन के भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और चल सकते हैं। तो निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए ही कवि ने ये बातें लिखी हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम मतलब हमेशा आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाओ। उसके बाद है पथि पाषाणाः विष्माः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी पथि, पथि का मतलब होता है मार्ग में, रास्ते में, पाषाणा पत्थर, विष्माः, विष्माः का मतलब होता है विषम या असामान्य, उबड़ खाबड़, प्रखरा तीक्ष्ण या नुकीले, नुकीले धारदार जो होते हैं, नोक होती है जिनकी, पैनी ऐसे, हिंस्राः हिंसक, पशुः पशु, परित मतलब चारों ओर, घोराः का मतलब होता है भयंकर भयानक, सुदुष्करम मतलब अत्यधिक कठिनता से, बड़ी मुश्किल से, खलु का मतलब होता है अवश्य ही, यद्यपि का मतलब यद्यपि, गमनम का मतलब हमारा जो रास्ता है, जाना है, हमारा मार्ग है वह। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि पथि पाषाणा विष्मा प्रखरा, पथि मतलब मार्ग में, आपका जो रास्ता है उस रास्ते में क्या होंगे, बहुत सारे पाषाणा पत्थर होंगे, और वो पत्थर कैसे होंगे, विषम यानी उबड़ खाबड़ होंगे, और प्रखराहा नुकीले होंगे, यानी नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर आपके रास्ते में आएंगे। हिंस्राः पशवः परितो घोराः, हिंस्राः मतलब हिंसक, पशुआ मतलब पशु, परितो घोरा चारों ओर से तुम्हें तुम्हारे चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर, तो तुम्हारे चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु निश्चय ही, यद्यपि गमनम सुदुष्करम निश्चय ही, यद्यपि आपका जो मार्ग है, आपका जो रास्ता है वह बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। क्या कहा गया है कि हालांकि आपका जो मार्ग है, आपका जो रास्ता है, उस रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थर होंगे, और चारों ओर, तुम्हारे चारों ओर हिंसक और भयानक भयंकर पशु होंगे, और तुम्हारा मार्ग भी अत्यधिक मुश्किल होगा, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुम हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो, निरंतर आगे ही बढ़ते रहो। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि ही का मतलब होता है छोड़ दो, भीतिम का मतलब डर को, भज भज, भज का मतलब भजो, जपो या याद करो, शक्तिम किसको, शक्ति को, विधेहि, विधेयी का मतलब करो, राष्ट्रे, राष्ट्रे का मतलब अपने राष्ट्र से, अपने देश से, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम का मतलब प्रेम या प्यार, स्नेह, कुरु कुरु करो करो, सततम निरंतर लगातार, ध्येय स्मरणम अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का, स्मरण उसको याद करो, यानी अपने लक्ष्य को बार बार याद करो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ। तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि जही ही भीतिम, जही छोड़ दो, किसको छोड़ दो, भीतिम भय को, तो जही ही भीतिम मतलब भय को छोड़ दो, डर को छोड़ दो, और भज भज शक्तिम किसको याद करो, शक्तिम अपनी शक्ति को, अपने बल को, जितना आपके पास है उसको याद करो, उसको जपो, उसको याद करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्रे तथा अपने राष्ट्र
के प्रति, अपने देश के प्रति अनुरक्तिम विधेहि, प्रेम करो, स्नेह करो, अपने देश से प्रेम करो, स्नेह करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, अपने लक्ष्य को याद करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो, हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो। तो इस गीत के माध्यम से बच्चों श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने हम सभी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया है, और यह कहा है कि आप रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी आए, फिर भी आपको आगे ही बढ़ते रहना है, हमेशा हमेशा आगे ही कदम बढ़ाना है, और अपनी शक्ति को, अपने लक्ष्य को याद करना है, और डर को छोड़ देना है, डर को भूल जाना है, और अपने देश से प्रेम करना है। तो उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह गीत है एक, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।